अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद एमके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनसेम्बल ब्राउज़र पे कि एनसेम्बल ब्राउज़र क्या चीज़ है और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एनसेम्बल ब्राउज़र ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ और डिफरेंट जीनोम्स के लिए यूज़ करते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताओ तो 1999 में ये लॉन्च हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो डेटा वो भी एनसेम्बल में मौजूद है। मीन दैट आप एनसेम्बल किसी जीनोम के लिए या किसी क्रोमोसोम के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जीनोम एनोटेशन प्रोवाइड करता है मोर देन 100 क्रोडेट स्पीशीज़ की डेटा आपको जीनोम ब्राउज़र आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि ह्यूमन, माउस या ज़ेब्राफिश। उसके बाद एनसेम्बल डेटाबेस जो है वो फिर यूज़ होता है इनमें से कन्वर्सेशनली, एग्रीकल्चरली या मेडिकल, एवोल्यूशनरी, और फिर उसके अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और मैमल्स होती है या एम्फीबियंस होती है, जैसा कि बर्ड्स है, रेप्टाइल्स, फिश है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। तो ये सारे डेटा की जीनोम उसकी सारी डेटा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये कोडिंग और नॉन कोडिंग की जो डेटा जीन डेटा होती है कोई भी स्पीशीज़ का हो वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। एनसेम्बल में नॉन वर्टिब्रेट्स जीनोम की एनोटेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या नॉन वर्टिब्रेट की जो जैसा कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्लांट। इसमें आप किसी की डेटा की भी एडिटिंग कर सकते हैं। मीन डेट एनसेम्बल में आप ऑटोमेटिकली एज वेल एज मैनुअली काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि इसी तरह अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये जब आप ब्राउज़र को सर्च करोगे नेट पे, एनसेम्बल ब्राउज़र लिख के सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। एनसेम्बल तो ये आ गया एनसेम्बल ब्राउज़र। तो यहाँ से आप देखिए इसका होम पेज है। फिर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो हमारे पास उसके बाद ये पेज ही आते हैं। ये इसका फर्स्ट पेज है जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर लिखिए बायोमार्ट, ब्लास्ट एंड वेरिएशन इफेक्ट प्रेडिक्टर। मतलब इसमें आप जो भी चाहे जिस जीनोम्स की डेटा उठा सकते हैं तो आप उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए ऑल जीनोम सेलेक्ट स्पीशीज। सो इट डिपेंड ऑन यू कौन सी स्पीशीज़ की डेटा, जीन, प्रोटीन आपको चाहिए होता है, उसका जीनोम आपको चाहिए होता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर डेटा होता है, ज़्यादा फेवरेट होता है या ज़्यादा जो लोग सर्च करते हैं तो वो तो या ह्यूमन होते हैं या माउस पे होते हैं या ज़ेब्रा फिश पे होते हैं, क्योंकि वेट लैब में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट इस पे ही होते हैं या और ज़्यादातर प्रोजेक्ट इस पे भी हुए हैं, जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपको स्पीशीज़ नज़र आ रही है उस स्पीशीज़ में आप काम कर सकते हैं। डॉग, डॉल्फिन, ड्रिल जितनी भी है, जैसा कि मैंने बताया कि वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट, कोडिंग, नॉन कोडियन, एम्फीबियन, मेमेलियन, बर्ड्स, फिशेस, जितना भी स्पीशीज़ है मोर देन 100 टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ डेटा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम काम करेंगे ह्यूमन पे। यहाँ पर जब ह्यूमन पे हमने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है किसी भी प्रोटीन या जीन को सेलेक्ट करने। तो हम ह्यूमन के प्रोटीन को सर्च करते हैं TRA9 प्रोटीन पे। हम ज़रा देखते हैं कि इस पर हम कैसे कौन कौन सी इसकी
डेटा उठा सकते हैं, इसकी सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, इसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम पे ये जीन पड़ा है, और उसके साथ हम इसकी जो लोकेशन भी आपको दिखाता है कि ये जीन इस लोकेशन पे मौजूद है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एटलीस्ट 2 मिनट तक, और फिर आपको जो डेटा है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एनसेम्बल में ख़ासियत ये है कि अगर आपको किसी डेटा की चेंज करना हो, कोई चेंजेस करनी हो, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ गया है कि ट्रिप्सिक-9 ह्यूमन जीन। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा जो जीन है वो ह्यूमन पे है और वो ट्रिप्सिक-9 ही है। तो ये क्लिक करेंगे। उसके बाद ये समरीज आ गई। अब समरीज पे ये आपको थोड़ा सा डिटेल देते हैं कि क्या ये आपका कंफर्म करने के लिए कि आपके जीन है, मतलब ये ट्रिप्सिक-9 है, या जो CDS है, द जीन इज मेंबर ऑफ ह्यूमन CDS। ओके, या डिस्क्रिप्शन देती है कि प्रोटीन के फुल नेम की ट्रिपिंग प्रोटीन पार्टिकल कॉम्प्लेक्स 9, हाँ बिल्कुल ये है। उसका जो दूसरी नेम है जीन सिनोनिम्स, उसका ये नेम है। ये मैंने जीन कार्ड की जो वीडियो बनाया था उस लेक्चर में आप बता भी सकते हैं कि जीन की दूसरी नाम्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो इसका स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे इस जीन का नाम है ट्रिप्सिक-9, लेकिन उसको आप IKBBP की कह सकते हैं, ये सारे नाम उसको भी सिनोनिम की तरह कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आपको बताया गया है कि ये क्रोमोसोम नंबर पे कौन सा कहाँ मौजूद है। अबाउट दिस जीन, द जीन इज 6 ट्रांसक्रिप्ट स्प्लाइस वेरिएंट, 3 एथेरोप्लेक्स एंड ये जो फेनोटाइप्स जितनी भी वो आपको बता दी है। फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट, ये जो शो टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ट्रांसक्रिप्ट बता दी गया। इसमें अब जब अगर आप वो सिनोनिम्स स्निप्स उठा सकते हैं इसकी, या नॉन स्निप्स जो फिल्टर आपने प्ले करनी है वो आप इसमें डेटा आप इस पर काम कर सकते हैं। जब आप से नीचे आएंगे तो वही नाम CDSS यूनिप्रोट, ये आपको वो रेफरेंस प्रोवाइड करती है कि ये वही से हमने उठाए हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी लोकेशन चेक करेंगे विद पिक्चर विद एग्जैक्ट लोकेशन कि क्या ये वही है या नहीं है। तो ये अब हमको बताएगा कि एनसेम्बल की कौन सी जगह पे ये क्रोमोसोम मौजूद है। ओके, सो दिस इज आवर क्रोमोसोम वेयर वी सर्च, ये क्रोमोसोम है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अपने जीन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें कोई नज़र नहीं कि तो ये जो ये है ये आपको बता देगा, ये जो रेड कलर मौजूद होते हैं ये आपको कहते हैं कि आपका जीन Q24.N पे मौजूद है। जब आप इसकी स्क्रॉल करते हैं तो नीचे भी यहाँ पर एक लाइन आती है, यहाँ पर भी आपको वो यहाँ पे भी लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा लेक्चर जो हमारा जीन है ट्रिप्सिक-9 वो इस लोकेशन पे मौजूद है, एग्जैक्ट लोकेशन ही है, रीजन एंड डिटेल। फिर आप जब क्रोमोसोम बैंड्स पे आएंगे तो ये इसका बैंड्स है, और वो जगह जो क्या था वो Q24.3। हम इस पे अपनी प्रोटीन को यहाँ से आप डेटा उठा सकते हैं। ये देखिए वही लोकेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट कलर शो होता है आपको, अब यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर की किस ऑप्शंस के लिए है, पिंक क्यों है, ब्लू क्यों है, रेड क्यों है, येलो क्यों है, ग्रे क्यों है, जैसा कि RNA जीन है और प्रोमोटर है। ये सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करते हैं, आपको बताता है कि ये इन चीज़ों के लिए है। अब आप ये इस डेटा की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लेकिन ये थोड़ा सा दूर है, तो इसको हम की बात आपको चाहिए होल जीनोम। तो ये आपको जो मेन वीडियो था वो इसलिए ही है थी ताकि आपको बता सकूं कि ये जो मेन जीनोम है वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका मेन इस जीन का जो जितना भी जीनोम है वो आपको बताते हैं कि ये इसका होल जीनोम मौजूद है। तो यहाँ से असेंबलीज बेस पेयर्स में कितने हैं ये देख सकते, इसका बेस पेयर्स है, पेयर गोल्डन पाथ लेंथ है इसका, और ये सारे डेटा आप एक एक जवाब से चेक करते हैं। तो अब मुझे मैंने बताया था कि ये कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों डेटा प्रोवाइड करते हैं।
तो कोडिंग जीन इसमें है 20,448, 638 रेड थ्रो, नॉन कोडिंग स्मॉल नॉन कोडिंग जीन, लॉन्ग नॉन कोडिंग जीन, म्यूजिक ऑफ नॉन कोडिंग जीन। तो वही डेटा आपको मैंने कहा था कि ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये डेटा भी आपको प्रोवाइड करते हैं जब आप इसमें काम करते हैं। जब नीचे आते हैं तो कोडिंग जीन, स्मॉल नॉन कोडिंग जीन भी है 297 है, लॉन्ग नॉन कोडिंग जीन भी यहाँ पर 1071 है, और मिस नॉन कोडिंग जीन भी है। अदर जीन जितने शॉर्ट वेरिएंट्स इसमें कितने हैं, स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स कितने हैं, तो ये आपको बताते हैं। तो यहाँ से मैं बताता चलो कि ये हमारे पास जो होल जीनोम है यहाँ पर आपको नज़र आते हैं, उसका डाटा भी यहाँ पर आप उसका पिक्चर भी ले सकते हैं PDF फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यहाँ पर आप इसका पिक्चर ले सकते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो छोड़िए। अच्छा, क्रोमोसोम समरीज हो गए। अब रीजन ओवरव्यू पे हम आते हैं। जी, तो वही क्रोमोसोम लोकेशन आपको बताते हैं। फिर ज़्यादातर जो लोग अलाइनमेंट इमेज, जिसके अलाइनमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि सीक्वेंस अलाइनमेंट, सिमिलरिटी, इवोल्यूशनरी स्टडीज़ आपको इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कि इसके अलाइनमेंट के बारे में वो आपको क्या बताते हैं। ओके, सो आप इस पर मैंने कहा था कि मैन्युअली काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने खुद अलाइनमेंट करनी है, सेलेक्ट इन अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट को सेलेक्ट करते हुए उसके बाद वो अलाइनमेंट आपको शो होगा, लेकिन इसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस आपको वो डेटा प्रोवाइड करती है। अदरवाइज आप पॉलीजेनेटिक ट्री पे कर सकते हैं, मेगा एक्स मेगा 6 पे, जिस पे मैंने डेटा वीडियोस भी बनाई है कि हाँ आप पॉलीजेनेटिक ट्री कैसे बना सकते हैं। फिर आती है जेनेटिक वेरिएशन में वेरिएंट टेबल पे। अब वेरिएंट टेबल हमारे पास क्या है? वेरिएंट टेबल देखिए, कुछ लोग स्निप्स पे काम करते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNPs पे। जब उस पे काम करते हैं वो स्टार्ट यही से लेते हैं कि एक जीन में वेरिएंट कितनी है और नॉन SNPs कितने हैं, SNPs कितने हैं। यहाँ से फिर हम वो उठाते हैं जो नॉन SNPs हैं, उसकी फ़िल्टर अप्लाई करके हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तकरीबन 13 मिनट से ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वेरिएंट टेबल, रिसीक्वेंसेस, लिंकेज डेटा, मार्कर्स, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए खुदा हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू।